नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा के ऐसे पावरफुल नेता की जिसके नाम से और फ़ोन से बड़ा कोई भी काम हो जाता है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों सिरसा के एमएलए गोपाल कांडा की। कैसे हवाई चप्पल की छोटी सी दुकान चलाने वाला गोपाल कांडा हवाई जहाज़ तक कैसे पहुंचा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कांडा का पूरा नाम गोपाल गोयल कांडा है और ये बानिया समाज से आते हैं और इनका कांडा नाम कैसे पड़ा ये भी बिजनेस से जुड़ा हुआ है। दरअसल गोपाल के पूर्वज भी व्यापारी थे। वो सिरसा की सब्जी मंडी में नापतोल का काम करते थे और स्थानीय बोली में नापतोल करने वाले को कांडा कहते हैं। यही कांडा शब्द उनके नाम के साथ साथ जुड़ने लगा। आज कांडा का नाम सुर्खियों में भी है। उनको गोपाल कांडा के नाम से लोग जानते हैं। दोस्तों, सिरसा बाजार के बीच बीच हिसारिया बाजार में उनकी छोटी सी शू कैंप के नाम से जूता चप्पल की दुकान थी और गोपाल कांडा आगरा से हवाई चप्पल, जूते व अन्य सामान लाकर अपनी दुकान में बेचते थे। उस समय उनकी दुकान पर कोई ज़्यादा ग्राहक भी नहीं आते थे, बस इतना था कि उनका घर का जुगाड़ हो जाता था। ये बात 1980 की है। उस समय में गोपाल कांडा की उम्र 15 साल थी और उन्हें उस समय में जानने वाले लोग उनका निकनेम गोपालिया कहकर बुलाते थे। और वो 10वीं की परीक्षा में फेल हो गए थे। उनकी ज़्यादा पढ़ाई में रुचि नहीं थी। आमतौर पर बच्चे नौकरी नहीं मिलने से डर के कारण हताश हो जाते हैं, लेकिन गोपाल ने अपने पिता की दुकान संभाल ली और वो दुकान पर जूते चप्पल बेचने लगे। और उन्होंने एक दिन दुकान पर बैठे बैठे कहा था कि मैं हवाई चप्पल से हवाई जहाज़ तक पहुंचूंगा। अगले 25 साल तक गोपालिया बन गया गोपाल कांडा और उनके पास हवाई जहाज़ नहीं बल्कि हवाई जहाज़ की पूरी कंपनी थी। वो एक मामूली दुकानदार से हरियाणा का मशहूर पावरफुल मंत्री बन गया था। दोस्तों, यह कहानी शुरुआत जब होती है जब उनकी शू कैंप के नाम से चप्पल जूतों की दुकान थी जो ठीक से नहीं चल रही थी। उस समय एक बाबा वहाँ धुने पे तपता था और ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहता था, जिसका नाम था तारा बाबा। तारा बाबा एक कुटिया में रहता था। गोपाल कांडा तारा बाबा की कुटिया में जाने लगा और तारा बाबा की शरण में रहने लगा। गोपाल कांडा हर रोज़ तारा बाबा की कुटिया में जाने लगा। एक दिन तारा बाबा ने कुछ प्रसाद दिया और अपना आशीर्वाद गोपाल कांडा को दे दिया। इसके बाद गोपाल कांडा की किस्मत खुल गई। वह बाबा के कहने पर गुड़गांव चला गया। वहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर का काम करने लगा। कुछ दिनों में गोपाल कांडा करोड़पति बन गया और गोपाल कांडा अपने बिजनेस को बढ़ाता चला गया। उसने होटल, क्लब और ज़मीनें में फैक्ट्रियाँ उसके नाम से चलने लगी। उसके बाद राजनीति में भी वह आ गया और वो ओम प्रकाश चौटाला के काफ़ी करीब थे। 1999 में जब चौटाला दोबारा हरियाणा का सीएम बना तब कांडा का बिजनेस तेजी से फलने फूलने लगा। उस समय हरियाणा केंद्र के एक ICSS अफसर से कांडा की बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती थी। 2001 में जब कांडा मर्सिडीज कार में सवार होकर गुड़गांव से सिरसा पहुंचा तो सारा मोहल्ला ही नहीं सारा शहर उनको देखने लगा। बिजनेस में कामयाब होने के बाद गोपाल कांडा फिल्मी दुनिया में भी दोस्त बना लिए थे। इसका ये गवाह है कि तारा केस दाम यहाँ होने वाले कार्यक्रम में कांडा ने हेमा मालिनी, संजय दत्त और सुनील शेट्टी जैसे मशहूर फिल्मी सितारों को बुलाया था और अनुराधा पेटवाल, बहुत सारे कलाकार उनके बुलाने पे आते थे। ये सब कुछ हुआ तारा बाबा के आशीर्वाद। दोस्तों, गोपाल कांडा ने सिरसा में तारा केस दाम बनाया हुआ है, जिस दाम को तारा बाबा की कुटिया भी कहते हैं। इसके अंदर गुफा भी है। इस दाम को बनाने के लिए गोपाल कांडा ने अपनी जेब से सारा पैसा दिया और दाम को पूरा तैयार करवाया। दोस्तों, अब जानते हैं कि तारा बाबा कौन थे और कहाँ से आए थे। दोस्तों, तारा बाबा का परिवार हांसी शहर के पाली गाँव में रहते हैं। दोस्तों, तारा बाबा ने बचपन से सन्यासी रहने का फैसला कर लिया और उन्होंने भगवा कपड़ा धारण कर लिया। इसके बाद हिसार के पास वह मंदिर में बैठते थे। बाद में वो सिरसा चले गए। वहाँ पर तारा कुटिया में भक्ति करने लगे। जब उन्होंने दुनिया में चोला छोड़ा तब वो हरिद्वार थे और मरने से पहले उन्होंने अपने परिवार के बारे में गोपाल कांडा व अन्य लोगों को बताया। तब गोपाल कांडा ने अपनी एक गाड़ी हांसी के पाली गांव में भेजी और उनके परिवार को बुलाया गया और बाबा की समाधि बना दी। सिरसा के तारा केस धाम में यह बात 2003 की है। यह थी तारा बाबा की और उनके परिवार की कहानी। अब जानते हैं गोपाल कांडा की। गोपाल कांडा सिरसा के चुनाव में निर्दलीय उठे थे और चुनाव जीत गए। विधायक बनते ही मंत्री की कुर्सी भी मिल गई और हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला उर्फ बिल्लू बचपन से अच्छे दोस्त थे।
अधिकतर अभय चौटाला को लोग बिल्लू नाम से बुलाते थे, जबकि बिल्लू गोपाल को गोपालिया कहते थे। यही दोस्ती गोपाल कांडा की काफ़ी काम आई। 2005 में इंडियन नेशनल लोकदल की गद्दी को हटाकर कांग्रेस ने सरकार बनाई, जब कांडा भी मजे हुए राजनेता की तरह अपना रुख बदल लिया। उसने इंडियन नेशनल लोकदल का दामन छोड़कर कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ा लिया। 2005 से 2009 तक कांडा ने अपनी सियासी ज़मीन तैयार कर ली थी। इसके बाद गीतिका नाम की एक महिला ने उनके नाम से लिखकर सुसाइड कर लिया। इसके बाद उनको कुछ दिन के लिए जेल जाना पड़ा। इसके बाद बाहर आकर वो अपना बिजनेस संभालने लगे। दोस्तों, सिरसा में उनका एक बनाया हुआ किला भी है, जो कि 100 करोड़ से ऊपर का है। दोस्तों, ये थी गोपाल कांडा की कहानी। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।